पीर ने कहा है, सुरति सम्मा सती का ही रूप है। लोक भाषा में और भी प्यारा हो गया। सम्यक स्मृति थोड़ा कठिन, सुरति सीधा साफ हो गया। लेकिन सुरति के नाम से बड़ा धोखा चल रहा है, खासकर पंजाब में। क्योंकि पंजाब में नानक ने सुरति की दुदुम्बी बजा दी, और नानक के पास जो आए वो भीग के लौटे, अमृत से भीग के लौटे। लेकिन सदा होना है यह, नानक ने लोगों को सुरति दी, अर्थात स्मृति दी अपनी, उन्हें याद दिलाई खुद की। और अब पंजाब में क्या चल रहा है? सुरति शब्द योग, उसका उससे कोई नाता नहीं। शब्द योग वह केवल मंत्रोच्चार का ही दूसरा नाम। बैठे बैठे राम 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 कर रहे हैं तोते की तरह, या जो भी तुम्हें प्यारा शब्द हो वही ओंकार का नाद करो, कि नमोकार मंत्र पढ़ो, कि जपजी पढ़ो। लेकिन शब्दों को दोहराने से, मंत्रों को दोहराने से केवल आत्म सम्मोहन पैदा होता है, सुरति पैदा नहीं होती। वस्तुतः उल्टी ही बात होती है, विस्मृति पैदा होती, सुरति पैदा नहीं होती। अपना स्मरण क्या खाक आएगा शब्दों से? अपना स्मरण तो निशब्द में आता है। सुरति निशब्द योग कहो तो समझ में आए, सुरति शब्द योग, शब्द तो ढांक लेता है, शब्द ही तो उपद्रव है, शब्द ही तो हमारा मन है। सारे शब्दों से मुक्त होना है, ताकि निस्तब्धता छा जाए, ताकि मौन उतर आए, ताकि भीतर सन्नाटा हो। उसी सन्नाटे में अपनी स्मृति आएगी। जब कुछ भी ना बचेगा याद करने को, तभी अपनी याद आएगी। जब तक कुछ और बचेगा तब तक याद उसी में उलझी रहेगी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। और जिसको अपनी सुरति आ गई, जिसको अपना स्मरण आ गया, उसकी सारी ग्रंथियां टूट जाती। यह शब्द बड़ा प्यारा है। ये सूत्र छोटे छोटे शब्दों पर खड़े। सूत्र का अर्थ ही होता है बीज। इनमें विस्तार नहीं होता है, इनमें बात थोड़े में कही जाती है। सूत्र का अर्थ होता है टेलीग्राम। और ध्यान रखना, टेलीग्राम का ज्यादा परिणाम होता है। तुम पूरा का पूरा शास्त्र लिख भेजो किसी को कि जोग लिखा महाशुभस्थाने, और सब जने राजी खुशी हैं, और आगे हाल यह है, और चलते जाओ, तो भी उसका वो परिणाम नहीं होता। और इसलिए जो समझदार है वो लंबी चिट्ठी लिखने के बाद क्या लिखते? थोड़ा लिखा और ज्यादा समझना, सार को ही बचाया है। इनमें एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। सर्व ग्रंथि नाम, सारी ग्रंथियां। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ, और हम में गांठें ही गांठें। उन्हीं गांठों के कारण तो हम सब अष्टावक्र हो गए, जगह जगह से टेढ़े हो गए। आदमी तो कहां मिलते, ऊंट चले जा रहे हैं, ऊंट कतारबद्ध ऊंट, जगह जगह गांठें। ऊंट की खूबी यही, सब जगह से तिरछा है। यहूदियों में कथा है कि जब भगवान सबको बना चुका तब उसने ऊंट बनाया। बचा खुचा जो सामान था
मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऊंट को उसने बनाने का इरादा नहीं रखा था। बना चुका हाथी, घोड़े, गधे सब बना चुका, आदमी, औरतें, पशु पक्षी। बच रहा होगा सामान। हमेशा जब तुम मकान बनाते हो तो कुछ सीमेंट बच गई, कुछ चूना बच गया, कुछ ईंट बच गई, कोई लक्कड़ पत्थर बच गए। अब इन सबको मिलाकर कुछ बना दिया, ऐसे ऊंट बना। इसलिए ऊंट दिखता भी है अजीब। क्या उनकी चाल, क्या उनके पैर। इस जगत में इतने तिरछे लोग हैं। यहां सभी राजनीति में पड़ गए। छोटे छोटे बच्चे तक राजनीति में पड़ जाते। पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि मां कहती कि हंसो, अरे मैं तुम्हारी मां हूं, करना शुरू होता है। और वहीं से गांठ पड़नी शुरू होती। और मां बाप भी अहंकार को पकड़ाते हैं, जहर पिलाते, कुछ करके दिखाना। अरे दुनिया में आए हो तो कुछ करके दिखाओ, कुछ नाम ही कर जाओ। जैसे जो नाम कर गए पहले, कुछ बहुत कर गए। क्या हो गया उनके नाम के कर जाने से? मगर हर बच्चे को हम कहते हैं कुछ होके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, यह बन जाओ, वह बन जाओ। स्कूल भेजते हैं, स्कूल में भी वही दौड़, महत्वाकांक्षा की। प्रथम आओ, स्वर्ण पदक जीतो, कुछ ना कुछ। दुनिया के सामने महत्वाकांक्षा ग्रंथियां लाती, और महत्वाकांक्षा हीनता पैदा करवाती कि अभी मैं कुछ भी नहीं। न सिकंदर बन पाया, न अशोक बन पाया, न अकबर बन पाया, न बुद्ध बन पाया, न महावीर बन पाया, कुछ भी नहीं। जिंदगी यूं ही चली जा रही है। अभी तक अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाया दुनिया पर। अहंकार की, विशिष्टता की, खास होने की स्मृति लाभ है। लेकिन जिसको अपना स्मरण आ गया, उसकी ये सारी ग्रंथियां मिट जाती। फिर उससे ऊपर कुछ भी नहीं। न धन है, न पद है, न प्रतिष्ठा है। जिसको अपना स्मरण आ गया, उसे तो परम पद मिल गया, परम धन मिल गया। उस परम पद और परम धन का नाम ही मोक्ष है। स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्रो मोक्षा। उसका सभी ग्रंथियों से मोक्ष हो जाता, मुक्ति हो जाती। सारी ग्रंथियां टूट के गिर जाती हैं, जैसे जंजीरें टूट के गिर गई हों किसी कैदी की। इस सूत्र को बहुत सावधानी पूर्वक समझना। आहार अर्थात जो बाहर से भीतर आता है, स्मृति अर्थात आत्म स्मृति, ग्रंथियां अर्थात वे सब आकांक्षाएं जो तुम्हें बांधे हुए, वासनाएं जो तुम्हें बांधे हुए, गांठें जिनमें तुम उलझ गए हो। जैसे मछली जाल में फंसी हो, तड़फती हो, जिसकी सारी ग्रंथियां टूट जाती, उसका मोक्ष है, उसका ही मोक्ष है। दूसरा प्रश्न, स्मृति का अर्थ है उसकी स्मृति जो मैं हूं, जो मैं लेकर आया हूं इस जगत में, जो मेरे भीतर चैतन्य का स्रोत है, वह क्या है, कहां से मैं आ रहा हूं और किस दिशा में मेरी गति हो रही है, मैं क्या कर रहा हूं इस क्षण, उससे कोई संबंध है मेरे आने जाने का या नहीं, या व्यर्थ की बातों में उलझ गया हूं। जाना कहीं और था, चल पड़ा हूं कहीं और, पहुंचना कहीं और है, दिशा पकड़ ली है कोई और। यही तो दुख है हमारा। सारी पृथ्वी दुखी लोगों से भरी है। क्या है दुख? इतना ही दुख है कि हम वह कर रहे हैं जिसका हमारे स्वरूप से कोई तालमेल नहीं। सुख का अर्थ होता है जीवन की ऐसी चर्या जिससे हमारे स्वरूप का तालमेल हो,
और दुख का अर्थ होता है ऐसी चर्या जिससे हमारे स्वरूप का कोई तालमेल ना हो। और आनंद का अर्थ होता है ऐसा जीवन जो हमारे भीतर के छंद के साथ बिल्कुल एक रूप हो, तालमेल ही ना हो, एक ही हो जाए। जिस क्षण हम इस जगत के धर्म को अपने भीतर के धर्म के साथ निमज्जित कर लेते, इसमें डूब जाते हैं और इसे अपने में डुबा लेते हैं, जिस दिन बूंद सागर में डूब जाती और सागर बूंद हो जाता है, उस दिन जीवन में आनंद, उस दिन जीवन में छंद, वही छांदोग्य उपनिषद का सार है। उस दिन जीवन में गीत, बांसुरी, उस दिन पायल बजती, घूंघर बजते, उस दिन ढोल पर थाप पड़ती, उस दिन जीवन में पहली बार पता चलता है कि कितना बड़ा अहोभाग्य एक श्वास लेना भी। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, आत्म स्मरण का नाम स्मृति। इसी सम्मा सती सम्यक स्मृति को मध्य युग के संतों ने, कबीर ने, नानक ने, दादू ने, रैदास ने, फरीद ने सुरति कहा है।